Assalamualaikum. Today we are going to study behaviorism. Can you see this? Behaviorism. So what I have written, behavior can be changed. अब हम behavior को कैसे change कर सकते हैं? Condition करके. Condition का क्या मतलब है? हम behavior को बना सकते हैं इंसान की आदत डाल के. For example, in your classroom, if the student is dumb and duffer, so आप उसको क्या करेंगे, उसको रिवॉर्ड के थ्रू, उसको कोई लालच देकर उसको कंडीशन कर देंगे ताकि इसका बिहेवियर क्या हो जाए, चेंज हो जाए. अब इस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है. द वेरी फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इज़ वॉटसन. जो बिहेवियरिज्म का जो फाउंडर है ना, दैट इज़ वॉटसन. ओके लेकिन वॉटसन का जो एक्सपेरिमेंट है इतना ज़्यादा फेमस नहीं है. जो 3 थ्योरिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है. दैट इज़ थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी थॉर्नडाइक. So Thorndike theory is known as trial and error theory, and Thorndike is known as the father of education psychologists. आप देख सकते हैं इधर आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स क्योंकि यही SST के एग्जाम में पूछी जाती है. व्हाट वाज द थ्योरी नेम ऑफ थॉर्नडाइक? सो ट्रायल एंड एरर इज़ अ थ्योरी नेम एंड थॉर्नडाइक इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट. अब ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाता है SST के टेस्ट में कि कौन से थ्योरिस्ट ने किसके ऊपर, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंटेड ऑन द कैट. उसने एक कैट ली थी जिसको एक पिंजरे में बंद किया था. उस पिंजरे के बाहर उसने क्या रख दी थी, फ़िश रख दी थी. अब स्टूमलाई उसके सामने रख दिया था, मतलब एक फ़िश थी जो इसके सामने रख दी थी. सो शी वाज़ वेरी हंग्री. सो वो अब रिस्पॉन्स कर रही थी. देखो ये बिहेवियरिज्म, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान देयर इज़ ए कनेक्शन. बिहेवियरिज्म कहता है कि लर्निंग किसके थ्रू होती है, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के थ्रू होती है. सो कैट के आगे क्या रख दी थी, फ़िश रखती थी जो कि स्टिमुलाई थी और वो रिस्पॉन्स कर रही थी. रिस्पॉन्स क्या कर रही थी, शी वाज ट्राइंग टू ओपन द केज. वो ओपन जो इसका पिंजरा था ना उसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी. तो इसको सिखा रहे थे ना हाउ टू ओपन द केज एंड हाउ टू ईट फ़िश. तो उसका आगे स्टिमुलाई रख दिया था फ़िश. ओके सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. अब नेक्स्ट पर आते हैं जो कि पावलोव है. पावलोव की जो थ्योरी है उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग. ओके कैन यू सी दिस. एंड इस वाली थ्योरी के ऊपर जो 1904 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. दिस थिंग कैन बी आस्क्ड इन द MCQs. और इसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये भी आपको आना चाहिए. इसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर. अब डॉग को भी इसने एक केज में बंद किया हुआ था और उसके आगे भी फूड रखा था, लेकिन इसके आगे इसने आर्टिफिशियल स्टिमुलाई रखी हुई थी. ओके गर्ल्स रिमेंबर दिस थिंग कि आर्टिफिशियल स्टिमुलाई क्या था, बेल बजाता. जब भी वो बेल बजाता था तो डॉग स्लाइवेट, वो उसके मुंह से थूक निकलती थी. बिकॉज डॉग हंग्री होता था इसलिए वो थूक निकालता था जब भी बेल बजती थी. तो बेल क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलाई थी और वो नेचुरल रिस्पॉन्स कर रहा था. देखो उसका थूक निकलना एक नेचुरल रिस्पॉन्स था और बेल क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलाई था. तो पावलोव की थ्योरी का प्लीज़ आप लोग की याद रखना, आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा था. अब हम आते हैं स्कैनर की तरफ. स्कैनर की थ्योरी का नाम है ऑपरेट कंडीशनिंग. प्लीज़ आप लोग यही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने लिखी हुई है क्योंकि टेस्ट की तैयारी में पूरी फैक्चुअल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, आपको बस कॉन्सेप्ट चाहिए. तो आप कॉन्सेप्ट ही लें. तो ऑपरेट कंडीशनिंग उसके थ्योरी को कहा जाता है. एंड ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन द रेट. ब्रेड के आगे भी उसने कोई खाना रख दिया. ओके लेकिन अब आप सोच रहे होंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग में फ़र्क क्या है. देखो क्लासिकल में तो मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल स्टिमुलाई रखा था और नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा था, लेकिन ऑपरेट कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलाई नहीं रखते हैं, पहले वो रिस्पॉन्स करता है फिर स्टिमुलाई होते हैं. तो आप देखिए मैंने RS लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले रिस्पॉन्स करता है, राइट. क्योंकि देखो हम बच्चे को इस तरह से, ये ऑपरेट कंडीशनिंग से हम बच्चे को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि पहले वो रिस्पॉन्स करता है फिर स्टिमुलाई रखा जाता है. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी.
आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम को देखें तो इसमें ऑपरेट कंडीशनिंग ऊपर लिखा हुआ है और रेड बना हुआ है। ज़रा देखें, इट्स टाइम फॉर फूड, आई शुड प्रेस द लीवर। अब ऑपरेट कंडीशनिंग में मैंने कहा था ना कि स्कैनर ने रेड के ऊपर किया था। अब रेड को इस तरह से कंडीशन किया गया था कि टाइम होने पर वो ट्राई कर रहा है, वो खुद से ट्राई कर रहा है, खुद से रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके आगे स्टिमुलाई अभी रखा नहीं गया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, देयर इज़ अ बेल, बेल क्या है, स्टिमुलाई, सो इट्स टाइम फॉर फूड, फिर ये रिस्पॉन्स करता है, इसके आगे स्टिमुलाई रखा जाता है, देन वो रिस्पॉन्स करता है। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।